सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वाणी के विषय में, वाणी का व्यवहार कैसा हो, हमारे जीवन का आधार कैसा हो, इस विषय में निरंतरता से चर्चा चल रही है, क्योंकि वाणी का जो व्यवहार है वो हमारे जीवन को सुखी, शांति और जो है आनंद से युक्त करता है। शांति हमारे मन में हो, सुखी हम अपने आप को अनुभव करें, क्योंकि व्यक्ति दुखी है, अपने से दुखी है, अपनों से दुखी है। संसार के व्यवहार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हितकारी वाणी बोलते हैं और सदा दूसरों को उत्साह से युक्त करने के लिए, उनको उन्नति के लिए, उनको अवनति से बचने के लिए, उत्थान के लिए वो बोलते हैं और वे वास्तव में देवत्व से युक्त होते हैं। हम कैसे अपने जीवन को सुंदर, सफल बनाएं, इस विषय में निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो है मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज हम आगे चल रहे हैं और इसी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। जो कल्याणी वेदवाणी है वह हमारी वाणी बन जाए, जो उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है उसको हम आत्मसात करें। हम जब वेदानुकूल आचरण करेंगे, प्रभु का स्तवन करेंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है, हम सुंदर जीवन जी पाते हैं। और इस प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण साधना करने से शरीर रूपी रथ को, इंद्रिय अश्वों को, मन रूपी लगाम को, कर्म रूप चक्र परिधियों को हम सुंदर जो है बनाएं। स्थिरा वह संतु नेमयो रतः अस्वास एषाम सुसंस्कृता अभीशवः। ये हम अपने मन, वाणी, व्यवहार को अच्छा रखें। इंद्रियां जो हमारे जो है इंद्रिय रूप घोड़े हैं, ये इंद्रियां क्षीण शक्ति वाले ना हो, ये हमारी वाणी क्षीणता को प्राप्त ना हो, यशस्विता को प्राप्त हो, तेजस्विता को प्राप्त हो। तो हम वेद वाणियों से प्रभु का स्तवन करें और जीवन मार्ग का निश्चय करें। तो इस प्रकार से ये बात कही कि जो ज्ञान का विस्तार करने वाली ये वेद वाणी है, इसके एक एक शब्द को हम पढ़ें, समझें, जानें और इसको जीवन में उतारें। क्योंकि ये जो वेद वाणी है, जो मंत्रात्मक वाणियों का उच्चारण है, वो जीवन के लिए अत्यंत महनीय है। हम प्रभु का स्तवन करें और अपने लक्ष्य की ओर सदा आगे बढ़ते चले जाएं। ज्ञान का जो पति है, जो ज्ञान का सागर है, वो परमपिता परमेश्वर हमको ऐसा सामर्थ्य देता है कि हम अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये वेदवाणियां हमारे ज्ञानों का विस्तार करने वाली हैं, हमको ऊपर, संसार के भोगों से ऊपर उठाने वाली हैं। तो वेदवाणी का स्मरण करें, गान करें और इसको जीवन में उतारें। बहुत सुंदर बात कही है, वेदवाणी को हम अपने जीवन में उतारें। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम मिमीः श्लोकमास्ये
श्लोकमास्य पर्जन्य इव ततनः पर्जन्य इव ततनः गाय गायत्र मुख्यम। गायत्र मुख्यम ऋग्वेद प्रथम मंडल 38वां सूक्त है और 15वां मंत्र है। ओम मिमीह श्लोकमास्य पर्जन्य इव ततनः गाय गायत्र मुख्यम। ओम मिमीह श्लोकमास्य पर्जन्य इव ततनः गाय गायत्र मुख्यम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि श्लोकम प्रभु का यशोगान करने वाली इन वेद वाणियों को जो श्लोकः यशसी पद्ये च, अर्थात ये जो हमारे संपूर्ण गुणकर्म स्वभाव को दिव्य बनाने की वाणी है, कल्याणी वेद वाणी, इनका हम रसास्वादन करें, इनको पढ़ें, सुने, आसे मिमी ही मुख में निर्मित कर ले, अर्थात उन्हें कंठस्थ कर लें। अपनी रसना को, अपनी जिह्वा को हमको पवित्र करना है, तो हमको वेद मंत्र, ये जो अमृतमय ज्ञान है, इसका रसास्वादन जरूर करना चाहिए। इसको अपनी रसना पर सदा विराजमान रखना चाहिए। अर्थात कुछ ना कुछ चारों वेदों के मंत्रों में कुछ ना कुछ ऐसे वेद के मंत्र, कुछ सूक्त हमको जरूर स्मरण करने चाहिए और उनका वाचन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। क्योंकि ये वेद वाणी जितना हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जितना इसको स्मरण में रखेंगे, फिर वैसा फिर हमारा धीरे धीरे जीवन बन जाता है। तो उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते वेद मंत्रों का मन ही मन आप
स्मरण करें, मन ही मन उनका वाचन करें, उन्हें कंठस्थ करें। क्योंकि जिस घर में वेदों का उद्घोष होता है, वेद मंत्रों का वाचन होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। और जिन घरों में वेदवाणी नहीं बोली जाती, जिनकी जुबान से, जिनकी रसना से, जिनकी जीवा से कठोर वाणी निकलती है, वेद के विरुद्ध वाणी निकलती है, वेद के प्रतिकूल वाणी निकलती है, वेद के विपरीत जहां पर बोला जाता है, जिन घरों में, जिन समाज में, वो समाज, वो घर टूट जाते हैं, अपनों से अपने रूठ जाते हैं। इसलिए कल्याणी वेदवाणी का हमको स्वाध्याय करना है, उसको कंठस्थ करना है और वैसा जीवन जीना है, वाणी से वैसा ही बोलना है जैसा हमको यहां पर उपदेश दिया जाता है। कंठस्थ करें, कुछ मंत्रों का जरूर स्वाध्याय करें। कई लोग बोलने लगते हैं हमको संस्कृत नहीं आती, हमने पढ़ा नहीं, हमको स्मरण नहीं होता। बहुत सारी चीजें आप स्मरण कर लेते हैं जो कभी भी स्मरण नहीं करनी चाहिए, उनको भी आप स्मरण कर लेते हैं। जो शब्द कभी नहीं बोलने होते वो भी आप बोलते हैं। जो बोलना है उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे जीवन में अभ्यास की बड़ी महिमा है। अभ्यास करिए और वेद मंत्रों को याद करिए और उनको बोलिए। फिर धीरे धीरे वो वेद मंत्र आपके वाणी को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। आप जो बोलेंगे वो वास्तव में दूसरों के लिए अमृत के समान होगा। तो कल्याणी वेदवाणी का स्मरण करें और उसका गान करें। कहा कि पर्जन्यः इव ततनः, मेघ के समान गर्जना करते हुए दूर दूर तक गंभीर स्वर से इसे फैला। अर्थात आप जब वेद उद्घोष करें, वेदवाणी बोलें, तो वो आपके पूरे घर को, पूरे वातावरण को पवित्र करने वाले मंत्र होते हैं। और जिन घरों में वेद मंत्र बोले जाते हैं, गुरु मंत्र गायत्री का वाचन होता है, महामृत्युंजय होता है, जिन घरों में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक जहां पर यज्ञ होता है, जहां पर संध्या होती है, उन घरों में कभी कोई भूत प्रेत, डाकनी शाकनी पिशाच का कोई भी जो है आक्रमण नहीं होता। और ये पहली बात तो ये अपना जीवन पवित्र रखो। कुछ लोग जो इसी लगे रहते हैं, अच्छा ऐसा है, भूत प्रेत है क्या, इसी में लग जाते हैं। सबसे बड़ा भूत तो जीता जागता भूत है, ये जो हमको परेशान करता है, हमारा जो कुसंस्कार है, ये सबसे बड़ा हमारा भूत है, प्रेत है, ये हमको परेशान करता है। अपनी वासना को नियंत्रण में रख, भोग की भावना को नियंत्रण में रखें। हम अपने अंदर के जो राक्षस है उसको हम पहले शांत करें और उसके लिए योग, यज्ञ, संध्या, हवन, ये वेद मंत्रों का उद्घोष परम आवश्यक है। वेदवाणी जो बहुत ही ये हमारे और जगत के लिए कल्याणकारी है, इसकी हम गर्जना करें, इसको हम बोलें। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को कुरान याद है, उनको आयतें याद है। जो ईसाई, उनको बाइबल पढ़ने को और उनको याद करने का अवसर मिलता है। जो हमारे अपने ही सिख भाई हैं, उनके घरों में जो गुरुवाणी का गान होता है, गुरुद्वारों में निरंतर चलता है, और छोटे छोटे बच्चों को भी वो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुवाणी स्मरण होती है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, सनातनी तो हैं लेकिन घर में ही तनातनी है, भाई भाई में तनातनी है, पति पत्नी में तनातनी है, फिर कैसे सनातनी है? कैसे हम कह सकते हैं हम गर्व से कहो हिंदू हैं? एक वेद मंत्र नहीं याद है, एक श्लोक पूछो तो नहीं याद है, एक जो है सूत्र दर्शनों का पूछो तो नहीं याद है, क्योंकि कभी स्मरण नहीं किया, कभी बोला नहीं, कभी सुना नहीं, सुनने का प्रयास भी नहीं किया। याद रखना, अगर हम अपने जीवन को
गौरव में जीना चाहते हैं, वास्तव में स्वाभिमान से युक्त होकर के जीवन को जीना चाहते हैं, तो ये परम आवश्यक है कि हम वेद वाणी को स्मरण करें और बोलें। लिखते हैं, श्रोतागण क्षमा करें, कुछ लोग लिखते हैं चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी लिखते हैं। उनसे आप 4 मंत्र चारों वेदों के पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं है। दुर्भाग्य है देश का। ये भारतवर्ष ज्ञान प्रधान देश है, त्याग प्रधान देश है, और ज्ञान से ही ये महान बना है। यहाँ का जो ज्ञान है वो बच्चे बच्चे में है। जो तत्व ज्ञान, जो आत्मा परमात्मा प्रकृति का ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वास्तव में वह देश को महान बनाने वाला है। ये जो वेदों का गान करने वाले, वेदों को स्मरण करने वाले, 4 वेदों का जो है कंठस्थीकरण है, 4 वेदों को जो पढ़ने वाले चतुर्वेदी कहते हैं। जो 3 वेदों को पढ़े, 3 वेदों का जो जाता है विद्वान है वो त्रिवेदी है। जो 2 वेदों का जाता है वो द्विवेदी है। उन्हीं को दुबेजी या चौबेजी बोल देते हैं। लेकिन उस परंपरा को लोगों ने तोड़ दिया, पढ़ना पढ़ाना वेदों का छोड़ दिया। होड़ लग गई भौतिकता की, होड़ लग गई संसारिकता की, और इसलिए हमारे देश का पतन हुआ। समाज टूटा, बिखरा, और आज भी हम बटे जा रहे हैं। जरूरत है फिर से इस वेद वाणी को पढ़ने की। घर घर वेद का उद्घोष हो, घर घर, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग सब वेदों का उद्घोष करने वाले हो। आचार्य चाणक्य ने यही कहा कि जिस घर में वेदों का स्वाध्याय नहीं, वेदों का वाचन नहीं, मंत्रों का उद्घोष नहीं, वो घर जो है कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। वो नरक के समान है, वो शमशान के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी शमशान तुल्यानी गृहाणितानी। वो घर शमशान के समान है जहां पर वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, लोग जो है वाचन नहीं करते। इसलिए एक संकल्प रखें कि हमको एक मंत्र का स्वाध्याय कम से कम जरूर करना है, और उन मंत्रों में जो सार है उनको जीवन में उतारना है। ये वाणी का व्यवहार हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है। इसलिए कहा कि गायत्रम, गायत्री छंद में कहे गए अथवा गान करने वाले का त्राण करने वाले, उक्थ्यम स्तुति युक्त वेद वचनों को गाए तू स्वयं गा। अपनी वाणी पर, अपनी रसना पर गायत्री का वास कर, निवास कर, कंठस्थ करके सदा वचनों से निरंतर जो है इसका विस्तार करते जा। गायन स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हमारे सामने जीवन का लक्ष्य सदा उपस्थित रहता है। यह लक्ष्य दृष्टि से हमें जो है कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देता। यही इस गायत्री छंद के मंत्रों का गायनपन है। अर्थात हम जो वेद मंत्र बोलें उसको अपने जीवन का जो है सबसे बड़ा साधन बना लें, जीने का साधन बना लें। हम उससे विपरीत, उसकी जो शिक्षा है उससे विपरीत कभी आचरण ना करें। और जो सबसे पवित्र मंत्र है गायत्री मंत्र, उसको अर्थ सहित जीवन में उतारें। यह भी देश का दुर्भाग्य रहा। कुछ लोगों ने लिख दिया स्त्री शूद्रो नाधियताम। ये तो महर्षि देव दयानंद जी का जीवन, जिन्होंने वेदों का उद्धार किया और कहा वेदों की ओर लौटो। सबको वेदों को पढ़ने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। नहीं तो पहले की जो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आई जहां पर लोगों की संकीर्ण भावनाएं हो गईं, और जो वेद मंत्र कोई अधिकार और अनधिकार की बात होने लगी, तो जो स्त्रियां हो, शूद्र हो, उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं, ऐसा कहते थे। सबको वेदों को पढ़ने का, सुनने का अधिकार है, क्योंकि सब परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो।
चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हाँ, एक बात जरूर हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जैसा पढ़ें वैसा हमको जीना है। आपने विचारों की शुद्धता हो, आहार की शुद्धता हो, व्यवहार की शुद्धता हो, शुद्धता पवित्रता से हमको जीवन को जीना है, अपने वाणी व्यवहार को उत्तम बनाना है। तो निसंदेह हम वेद वाणी को कंठस्थ करें, और कंठस्थ ही ना करें, केवल उसका विस्तार करें, उसका गायन करें। गायन का मतलब क्या है? उसका सेवन करें, उसको अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुधारें, जगत को सुधारें। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, तू कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम प्रभु को धीरे धीरे ही सही प्राप्त करने का जो साधन है, अपना मन, वाणी, व्यवहार, इसको सुधार करके, इसका रसास्वादन करके जीवन में खूब आनंदित हों। ओम शांति शांति शांति।